ओम शांति। आज बाबा का 13/3/2024 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। क्या कहा बाबा ने? हमारे जैसा भाग्यशाली स्टूडेंट इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो हमें कौन पढ़ाते हैं? हमें स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा हमें हमारी शिक्षक बनाकर अभी पढ़ा रहा है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। उत्तर कहा बाबा ने, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। तो कौन सी शौक रखना है हमें? हमें सर्विस करने की शौक रखनी है। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इहो सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो एविल सी नो एविल। तो बाबा ने क्या कहा? हमें बुरा ना देखना है, बुरा ना सुनना है। ओम शांति। शिव भगवानु बाज मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। यो तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो इहो याद रखना है। तो हमें क्या याद रखना है? कि हम ही वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आदि सनातन देवी देवता धर्मों को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? तो हम कौन थे? हम ही वो आदि सनातन देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इहो बने हैं। इहो भगवान बैठ समझाते हैं। तो हमें कौन समझा रहा है? हमें अभी स्वयं भगवान ये समझा रहा है। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। तो शिव बाबा विदेही है, उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं? यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम ब्राह्मण आत्मा ही फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो सभी रखा है, अभी रखा है। आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म है, हो या हिंदू धर्म के हो। तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़े है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। तो क्या कहा बाबा ने? हमें सतोप्रधान भी बनना है और तमोप्रधान भी बनना है, क्योंकि ड्रामा में ये फिक्स्ड है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे ज़रूर। बोलो,
घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। क्या कहा बाबा ने? हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट और कोई नहीं है अभी। समझते हो? जो हम थे वही फिर बनेंगे, घाट घाट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मुझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य आते हैं। यह तो वो बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी है। क्या कहा बाबा ने? हम जो भी इस आंखों से अभी देख रहे हैं ये सब चीज़ क्या होगा? विनाश हो जाएगा। जो भी कुछ देखते हो मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तो हम कौन हैं? हम अभी संगम युगी ब्राह्मण हैं। संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो यह संगम युग है। आप घर जाना है, पवित्र भी ज़रूर बनना है। तो हमें अभी ज़रूर पवित्र बनना होगा। अब बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मद अंत दुख देने वाला है। इसको तीनों जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। तो काम क्या है? काम हमारी महाशत्रु है, इसलिए हमें काम के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य है दुनिया में। तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। तो हम अभी दूसरों को क्या समझा रहा है कि इस लक्ष्मी नारायण ने कैसे ऐसा उच्च पद पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। ज़रूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर इहो बने। जिनको सर्विस का शौक है बहुत तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं हैं। सी नो एविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियाँ कितनी मेहनत करती है, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती है। प्राइज़ भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज़ देंगे, है ना? बाबा हमें अभी बहुत प्राइज़ देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज़, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज़। नंबर वार तो होते ही है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैड बनाते हैं। आप बाप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। तो शास्त्र पढ़ने से यज्ञ तप आदि करने से भगवान को कोई पा नहीं सकता जब तक भगवान आके उनका संपूर्ण परिचय ना दे। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन न सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है, इहो कहा जाता है, इहो जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो। तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। तो उनको समझाना चाहिए कि इहो तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी है, थोड़ा सुनकर बाहर गए खलास। यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है।
तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं हैं। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, इहो लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। तो हमें अभी कोई भी गलत काम नहीं करना है। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? ज़रूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है यह भी किसको मालूम नहीं है। आप बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। तो हमें अभी रेगुलर पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान हके हमें पढ़ा रहा है। ज्ञान क्या चीज़ है यह भी किसको पता मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर अच्छी मिलेगा। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर पॉइंट्स मिस हो जाएगी। अथाव पॉइंट से यो भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मास्ट रिपीट। इहो चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य है, हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी इस पूरे नाटक का आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई की कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। इहो है विषय वैतरणी नदी, रौरव नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते। तो बाबा ने क्या कहा? सभी हमें पहचानेगा लेकिन वो टू लेट हो जाएगा। स्वीट घौर और स्वीट राजा बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तो हमें अभी कहाँ पर जाना है? हमें शांति धाम और सुख धाम में जाना है। तुमने जो पार्ट बजाया अब बुद्धि से तो आता है ना। और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यो एक धर्म स्थापन हो रहा है और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यो भी बुद्धि में है ना। तो और सब धर्म कैसे स्थापन होगा ये भी हम ब्राह्मण आत्मा ही जानते हैं। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यो भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। नंदा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मूझ बाप को याद करो तो तुम शतप्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब शतप्रधान बनेंगे। तो क्या कहा बाबा? हमारे अंदर ताकत तब आएगी जब हम संपूर्ण शतप्रधान बनेंगे। जब शतप्रधान तक पहुँचेंगे तभी पाप काटेंगे। यह है योग अग्नि। यह अक्षर गीता के है। योग योग कहे माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे
परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके, ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सूर्यवंशी राजधानी का प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है। क्या कहा बाबा ने? अगर सूर्यवंशी राजधानी में हमें जाना है तो हमें बाबा जैसे हमें बता रहा है वैसे हमें चलना होगा। सर्विस करके सिखाना दिखाना है, मोह की रगें तोड़ देनी है। क्या कहा बाबा ने? हमें अभी सर्विस करके दिखाना है और हमें किसी भी व्यक्ति व किसी भी चीज़ में हमें अभी मोह नहीं रखना है। 2 नंबर कहा बाबा ने, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज रोज पढ़ना है। तो हमें कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं ज्ञान सागर हमें पढ़ा रहा है, इसलिए अभी रोज हमें पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हमको क्या करना है? अभी बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ हमें करना है। वरदान कहा, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भवो। क्या कहा बाबा ने? अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी। तो हमको हमारे अपने जीवन से साइलेंस की शक्ति को दिखाना है, तो ही विशेष सेवा होगा। व्याख्या कहा, ये हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। तो विशेष सेवा क्या है? हर एक को साइलेंस की शक्ति को अनुभव कराना, यही विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज़ निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। तो सबके मुख से क्या आवाज़ निकलना चाहिए? कि साइलेंस की शक्ति साइंस के पावर से भी श्रेष्ठ है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबके जीवन। तो साइलेंस पावर की प्रूफ क्या है? हमारा हर एक का जीवन, हर एक ब्राह्मण का जीवन, हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन बाबा ने कहा, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व के ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो हमें सेवा और अपनी स्थिति का बैलेंस रखना है। सबसे मूल्यवान है हमारा स्थिति। तो सेवा भले हम करें, लेकिन उसके साथ हमारा स्थिति का भी हमें ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोवा राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो ज़रूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा ना। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों को भी बनी हुई सृष्टि से इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों के पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब इस पार से उस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है। अभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं, वही हम बोट को आत्मा को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है
उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वह धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि ज़रूर वह भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि आपका जो संसार है वह कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो ज़रूर वह भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया से संस्कार आत्मा भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है आपका संसार कलयुग है, तो वह सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते। तो सतयुग को क्या कहते थे हम? सतयुग को फूलों की दुनिया कहा जाता है। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोवा वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों से पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा बास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओम शांति। अपने सीट पर सेट हो जाइए। अपने आप को महसूस कीजिए भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव कीजिए। अपने दिव्य स्वरूप को मैं एक शक्तिशाली प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, दिव्य आत्मा अनुभव कीजिए। परमात्मा से शांति की शक्ति मेरी ऊपर आके पड़ रहा है, अनुभव कीजिए। और मेरे से शांति और साइलेंस की शक्ति इस पूरे विश्व में बिखर रहा है और इस सारी दुनिया में शांति और खुशी की प्रकंपित होकर हर एक आत्मा को सुख और शांति प्रदान कर रही है। हमारी साइलेंस की शक्ति हर एक आत्मा अनुभव कर रहा है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का जय जयकार हो रहा है। परमात्मा हमारे से प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुभव कीजिए। सब आत्माएं हमारी शक्ति से मुक्त हो रहा है, अनुभव कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।